हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी टेंथ वाले बच्चे हैं, आप लोग देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, जो ठीक ना। देखिए, इससे पहले हम ब्रैकेट में बताए थे, ब्रैकेट में था जो समीकरण है ना, ब्रैकेट में था। अब हम देखिए, अब सीधा हो गया और इसके साथ क्या है, रूट है। तो रूट वाला हम कैसे बनाएंगे वो आप लोग को हम समझा रहे हैं, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण का प्रयोग कर निम्न समीकरण को हल करें। समझ रहे हैं ना, द्विघातीय कह रहा है, समझ रहे हैं ना। तो डी निकालेंगे विवेचक, उसके बाद एक मूल निकालेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से हम बनाएंगे। रूट वाला रहेगा तो कैसे बनाएंगे वो चीज आप लोग ध्यान दीजिए। ब्रैकेट वाला इससे पहले हम आप लोग को बता दिए थे, ठीक ना। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ ए, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब ए बराबर क्या है, 2 है। बी बराबर क्या है, √3 है। और सी बराबर क्या है, -3 है। समझ गए ना। अब चलिए इसको हल करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखिए कि कैसे ही हल हो रहा है, ठीक ना। अब चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, विवेचक, है ना। इसी को हम डी कहते हैं, क्या डी बोलते हैं, समझ गए ना। डी लिखिए, चाहे विवेचक लिखिए या विवेकतर लिखिए, ठीक ना। चलिए, B² - 4AC, समझ गए। बी का मान कितना है, देखिए बी का मान कितना है, √3। तो यहाँ देंगे √3, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। उसके बाद 4 है, ए का मान कितना है, 2 है तो 2 दे दीजिए। उसके बाद सी का मान कितना है, 3, माइनस में तो माइनस में दे दिए, ठीक ना। अब चलिए इसमें इससे गुना कीजिए। देखिए अगर हमको क्या रूट में 25 रहता था, या 16 रहेगा, है ना। तो इसको रूट से बाहर करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ा मिलता है, ठीक ना। तो 4 × 4, यानी दो गो एक तरह के रहेगा तो एक गो बाहर निकल जाता है, समझ गए। इससे क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। 64 रहेगा रूट में तो क्या निकालेंगे, इसको 8 निकालेंगे, समझ गए ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए हम रूट रूट 3 × 3 लिखेंगे, समझ गए ना। क्या 3 × 3 लिखेंगे तो इसको हमको गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे तो 3 होगा। दो गो रूट में एक तरह के रहेगा, गुना करेंगे तो एक बाहर चलाएगा। देखिए दो गो था ना, तो यहाँ एक बाहर चलाया। अब दो गो दोनों रूट में है, देखिए दोनों रूट में है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्या 3 हो जाएगा। अगर 16 रहेगा, 9 रहेगा, ये सब रहेगा तो बाहर निकलेगा, 3 3 9। समझ गए ना। रूट से बाहर करने के लिए जोड़ा चाहिए, क्या जोड़ा चाहिए। अब देखिए जोड़ा कैसे निकालेंगे, 25 है तो 5 से यहाँ लगा दिए तो क्या हो गया, 5 हो गया। फिर 5 से लगा देते हैं, यहाँ 1 हो गया, देखिए बाहर निकल गया। समझ गए ना। तो इसी पे स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए यहाँ 3 पर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 3 गो है। क्या गो है, 3 गो है ना, 3 है ना। देखिए स्क्वायर है इस पे, तो क्या करेंगे, इसको बाहर निकालें तो कितना हो गया, 3 हो गया। 3 हो गया माइनस, देखिए अब गुना कीजिए, 4 दूना का 8, या अड़ती है, अड़ती है 24। अब माइनस माइनस प्लस, देखिए कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 24 बराबर कितना हो गया जी, कितना हो गया, कितना हो गया जी, 27। समझ गए ना। अब यहाँ लिखेंगे मूल बराबर, है ना। मूल बराबर लिखेंगे -b प्लस -√d बटा 2a। b का मान कितना है, देखिए b का मान कितना है, √3, है ना, प्लस माइनस रूट, देखिए कितना है, d का मान 27 बटा 2 × a का मान कितना है, 2।
तो 3 रूट माइनस √3 प्लस माइनस 27/4। अब चलिए इसको हम रूट से बाहर करेंगे ना, 27 है ना, तो इसको करते हैं 3 से, तो कितना हो गया, 9×3 = 27। फिर यहाँ 3 से कितना हो जाएगा, फिर 3×3 = 9, फिर 3 से ना 1, यानी 2 गो जोड़ा रहता है तो बाहर निकलता है, तो ये दोनों जोड़ा हो गया ना, देख रहे हैं ना, तो इसको बाहर निकालेंगे और इसको अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस √3 प्लस प्लस माइनस है यहाँ, ये चीज नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस √3 ठीक है ना, बटा 4। अब चलिए इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, इसको एक बार घटाएंगे ना, इसको एक बार जोड़िए, एक बार जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया, 2√3 बटा 4, इसको काट दीजिए, क्या हो गया, 2 है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ही, √3/2। अब इसको एक बार क्या करना है, घटाएंगे ना, इसको एक बार घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको घटाइए, तो देखिए एक यहाँ और एक यहाँ है, माइनस लग जाएगा ना इसमें, देखिए √3 माइनस 3√3/4, इसको एक और जोड़िएगा, लेकिन यहाँ घटाने का क्रिया है, ठीक है ना, क्या घटाने का क्रिया है, लेकिन दोनों एक तरह के, इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 3/4, इसको काट दीजिए, खत्म हो गया, तो क्या हो गया यहाँ, क्या होगा बताइए, √3, समझ गए। तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, देखिए इसमें हम जोड़े थे, यहाँ जोड़ का क्रिया था, ठीक ना, तो देखिए 3 में से 1 घटा दिए थे, क्या 3 में से 1 घटाए थे ना, तो यहाँ 2 बच गया, 2 को बच गया था, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 को है तो 2 घटाए थे, 2 को बचा था, काट दिए थे। क्या आप लोग देख लिए, देखिए एक चीज जो है ना, देखिए ये दोनों को हम क्या करे थे, घटाने का क्रिया था, तो इसको हम क्या किए थे, जोड़ दिए थे ना, तो देखिए दोनों माइनस है तो यहाँ माइनस जरूर देंगे, समझ गया ना, क्या माइनस यहाँ जरूर देंगे। अब चलिए देखिए ये दोनों तो 4 कट गया ना, तो ये माइनस भी यहाँ देंगे, क्या माइनस भी यहाँ देंगे, समझ गए। अतः दिए गए समीकरण के मूल है ना, क्या क्या आया है, √3/2 कॉमा माइनस √3 है, समझ गए। तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, ठीक ना, देखिए किस तरह से बना है, जो आप लोग ध्यान से देखिए, हल कीजिए, आप लोग माइनस प्लस कभी नहीं छोड़िए, समझ गए ना, माइनस प्लस कभी नहीं छोड़िए। चलिए तो आप लोग को इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।